बीजेपी को एक अच्छी सपोर्ट जो की और अच्छी के लिए हम पार्टी के साथ रहेंगे जहां हमें हमारी पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी। और मोदी जी के पर यह है कि कई छोटे इश्यू होते हैं और लोकल इश्यूज़ जो होते हैं, कभी-कभी उसके कारण इंसान को कोई फ़ैसले जो हैं वो बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज के बाद मेरे पास पार्टी की कोई जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के जिला सचिव अशोक सरोटिया जी कुछ हैं दिनों के अंदर उन्होंने अपने जिला सचिव से रिज़ाइन डाला है, तो उसी विषय के ऊपर आज हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले आपने अपनी पार्टी को जिला सचिव का जो रिज़ाइन था वो भेजा है, तो उसमें रिज़ाइन के क्या कारण रहे और आपने किस बात को लेके रिज़ाइन डाला? शुक्रिया कुलदीप जी। सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख भी है कि आपने कहा कि हमने रिज़ाइन दिया है। हम चाहते नहीं थे कि ऐसा करें, लेकिन कुछ ज़िंदगी में ऐसे कारण भी बन जाते हैं कि जिसके लिए इंसान को कभी-कभी कुछ फ़ैसले ऐसे करने ही पड़ते हैं। क्योंकि आप सब ने देखा कि जैसे अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, तो हम सब ने मिल कर के बीजेपी को एक अच्छी सपोर्ट जो की और अच्छी जीत दिलाई। और लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसे हालात बने जिसके कारण आज ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। उसका एक कारण तो ये रहा था, हम पिछले दिनों भी ये बात रही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इस बार जो क्योंकि ये एक लोकल इलेक्शंस है, तो हम सोशली भी अपने कुछ हमारी टीम्स हैं उनके साथ मिल कर के हम मेले, यात्राएँ, इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो सोशली धार्मिक कार्यक्रम जो है वो हम करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग इस पार्टीबाजी के कारण भी कुछ लोगों में ऐतराज़ आ रहा था कि आपके पास एक ओहदेदारी है तो आप इस काम में सही तरीके से नहीं कर पा रहे। एक तो कारण ये भी था। दूसरा कुछ अंदर की बातें होती हैं जो मैं सभी तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा हमें दुःख इस बात का हुआ कि जैसे पिछले दिनों पार्टी में हम कहेंगे एक तरह का विरोध हुआ, जिसके कारण क्या है कि अब वहाँ मतलब एक चीज़ हमें देखने को मिली कि जिसको कहा जाता है कि गुटबाजी। तो वो चीज़ हमने सोचा था कि चलो इसके बाद भी ये जैसे-तैसे करके किसी न किसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, और पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने भी इसमें इंटरफेयर किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद अभी आपने देखा होगा बहुत दिनों से प्रोग्राम्स जो हैं वो हो रहे हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो अभी ये कार्य करने का समय है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ मेन रोल जो जब किसी कैंडिडेट को पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर के चलें, जिससे कि ये ना हो कि हम एक गुटबाजी करें और कुछ जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ हम पक्षपात जैसा व्यवहार करें, तो उनको हम बुलाएँ ना, या किसी अगर मान लो आप हमारे आस-पास में कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो उससे ऑटोमेटिक आदमी को ये चीज़ फ़ील होती है कि अगर आज हमारी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तो जायज़ बात है कि कल अगर हमें उनकी ज़रूरत महसूस होगी, तो वो वहाँ हमारा वज़न कितना होगा। ये सब चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, बाकी सब चीज़ें जो है वो मैं नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि मैंने पार्टी के पद से रिज़ाइन किया है। बाकी देश हित के लिए हम पार्टी के साथ रहेंगे जहाँ हमें हमारी पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी, और मोदी जी के साथ हैं हम। पर यह है कि कई छोटे इश्यू होते हैं और लोकल इश्यूज़ जो होते हैं, कभी-कभी उसके कारण इंसान को कोई फ़ैसले जो हैं वो लेने भी पड़ते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में कटरा के अंदर पहले रोहित दुबे के नाम पे टिकट निकाली गई, फिर उसके बाद बलदेव राज शर्मा जी को टिकट दी गई, तो उस प्रोग्राम भी आप पार्टी के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो पार्टी का डिसीज़न गलत रहा। गलत इसलिए रहा कि जब आपको इतना टाइम मिला था, तो आपने जो भी डिसीज़न लिया उसका सोचने का टाइम था। सर जो जितनी भी चीज़ थी उसको छानबीन करने का टाइम था। उसके बाद जब आप एक कैंडिडेट को नॉमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको विथड्रॉ करते हैं, तो ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पार्टी के जितने
भी बैरियर थे एक कैंडिडेट को छांटने के लिए, वो आपने सारे बैरियर जो थे वो पार करवाए, और उसके बाद जा कर के आप अगर डायरेक्ट किसी चीज़ को वो करते हो तो उसमें फिर एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उसमें जायज़ बात है, कोई भी ग्रुप हो तो उसको टूटने के कारण हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी कारण से साइड देते हैं। तो जैसे हम भी उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते थे कि चलो पार्टी ने जो भी डिसीज़न किया हम उसमें शांत रह करके उसको देख रहे थे कि इसका होगा क्या। तो जो भी डिसीज़न हुआ उसके बाद भी मैंने इतने दिन उस चीज़ को देखा कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। लेकिन जब उसके बाद भी एक कैंडिडेट अगर अनाउंस हो गया तो उसमें मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट टीम। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट 4 ब्लॉक में, 3 ब्लॉक में, 5 ब्लॉक में अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको सबसे पहला जो शुरुआत जो होती है उसकी डिस्ट्रिक्ट से होती है। उसके बाद फिर उसके ब्लॉक में मंडल्स जो हैं वो आ जाते हैं, मंडल की टीमें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप दोनों तीनों मंडल में अपना कार्यक्रम कर रहे हो, जितने भी, खासकर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, पर अभी तक हमें हमारे माननीय जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, आज तक भी उनकी तरफ से हमें कोई मतलब कॉल तक नहीं आई, हमें कहीं किसी कार्यक्रम के लिए ज़िम्मेवारी नहीं दी गई। तो ये नहीं हमें उनके कॉल की कोई नहीं, लेकिन कम से कम एक ज़िम्मेवारी जो है वो अगर हमें देते तो हमें खुशी होती कि हम भी इस कार्य में आगे बढ़ते। लेकिन अब हम थोड़ा-सा मजबूर इसलिए हो गए कि कई हमारे जो साथी हैं उनकी तरफ से बार-बार हमें कॉल आ रहे थे कि आप किस साइड हो। तो जायज़ बात है कि आदमी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है, और जो आपका साथी होता है, जो वर्कर, जो आपसे 4 लोग जो जुड़े होते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये लोग अगर अंडरग्राउंड होंगे तो उसका कारण क्या है। तो आज एक्चुअली मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैंने ये जो रिज़ाइन है वो मैंने भेज दिया है। फ़िलहाल अभी तक उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर मैंने अपनी तरफ से ये जो है उनको भेज दिया है। क्योंकि अब हम, मेरा ये मानना है कि अब हम किसी पार्टी को जॉइन नहीं करेंगे, किसी दूसरी पार्टी को तो नहीं करेंगे। बाकी वोट सपोर्ट हम किसी को कर सकते हैं, वो वोट हर किसी का हक बनता है। बाकी मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उन सब से ये आग्रह करूँगा कि अगर आपको किसी कारण से किसी को बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज के बाद मेरे पास पार्टी की कोई अहदेदारी नहीं है, यानी कोई पद नहीं है। तो बाकी मैं भी आज से आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, और बाकी जो हम समाज के कार्य जो हैं वो हम सब लोग मिल कर के करेंगे। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा यानी कि बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम न्यूट्रल रह कर के, जब अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, जब हमने कहीं किसी बात को रखने का आपको मौका नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ये मतलब एक बर्डन लेकर के भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि आपके पास एक ज़िम्मेवारी है जी, आप यहाँ पे नहीं दिखे, आपने ऐसा नहीं किया, आप वहाँ नहीं दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि उससे हम न्यूट्रल रहें। और बाकी चलो, मैं मुबारकबाद दूंगा सभी जितने भी इस समय इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, कि आप सब लोग जो है वो, बाकी जनता से मैं अपील करूंगा कि कोऑपरेट बनाए रखें, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है, इससे कई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। जैसे मोटे तौर पे मैं कहूँ को तो कुछ दिनों के बाद उम्मीद है कि जो लोकल इलेक्शंस मीन्स ये कि पंचायत राज के जो इलेक्शंस हैं वो भी आएंगे। तो अभी क्या, कुछ लोग जुनून में आकर के इसमें एक बड़ा डिफरेंस जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो फिर आने वाले इलेक्शन में ये चीज़ें जो है लोकल अफेक्ट करती हैं। इसलिए सब लोग जो है वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन एक फ्रेंडली मैच की तरह। ये ना हो कि हम जुनून में आकर के कुछ नहीं, जो भी होता है हार जीत जनता की जो एक बार मूड बना लेती है उस हिसाब से होती है। कोई हारता है, कोई जीतता है, तो उसमें तो सब तो जीतने नहीं है, जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें से एक ही जीतना है। तो इसलिए ज़्यादा जोश जुनून में आने की ज़रूरत नहीं होती है। पर मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन में सब लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को ये हक बनता है, और हर कोई आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। जैसा कि आपने बताया कि पार्टी की तरफ से मुझे कोई फ़ोन कॉल्स या कोई भी जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई, तो अगर बलदेव राज की जगह अगर सरब सिंह जी को टिकट मिल जाती तो फिर भी आप पार्टी में रिज़ाइन डालते या वहीं पे आप टिके रहते? नहीं, देखिए एक्चुअल बात ये है कि हम पार्टी के साथ थे, और पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती, जैसे उनको दी, तो हम उनके साथ भी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि कैंडिडेट का अपना भी एक कोऑपरेटर होता है कि टीम के साथ कोऑपरेशन है कि नहीं है, किसकी हम उनको ज़रूरत है,
उस हिसाब से होता है। बाकी रही बात है सरब सिंह जी की, तो हमारी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे अपने हैं और इलाके की तरफ से हैं। दूसरा इतना बड़ा डिसीज़न लिया उन्होंने कि जो इतनी बड़ी पोस्ट से रिज़ाइन करके नौकरी छोड़ करके वो आए, तो वो तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती। और आगे भी अगर उनको कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे दूर हैं। और भी अगर पार्टी की तरफ से कोई डिसीज़न होता जा कहीं भी उनकी तरफ से हमें कोई वो नहीं है। उनकी तरफ से मुझे कॉल आए 1-2 बार, तो मैंने कोशिश की उनको अटेंड करने की। आज भी हम उनसे किसी से दूर नहीं हैं, हम उनसे भी दूर नहीं हैं। जैसे हमारे जो कैंडिडेट हैं उनसे भी ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हमने कई बार उनको इनवाइट किया। जैसे हमारे मेला होता है, यात्रा होती है, हमने इस बार भी उनको इनवाइट किया था। पिछली बार जब 22 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था तब भी मैंने बलदेव राज जी को इनवाइट किया था। तो वो खेल हमें कितना या हमारे इलाके को कितना उन्होंने उस तरह से वेट दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम आज से नहीं, उनके साथ हम पहले भी रहे। जब उन्होंने पहली इलेक्शन लड़ी थी तब भी हम उनके वर्कर थे। जब उन्होंने दूसरी बार इलेक्शन लड़ी, जब वो एमएलए बने, तब भी हम उनके साथ थे। और पूरी कंस्टिट्यूंसी में हमारा पोलिंग स्टेशन वो फर्स्ट आया था दोनों बार। लेकिन बीच में चलो कई बार कोई वर्कर को नहीं पहचान पाता है या उनका अपना कोई शेड्यूल होगा, लेकिन हम थोड़े से मजबूर हो गए थे कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं कि हम क्या डिसीजन लेते, क्योंकि पब्लिक की तरफ से थोड़ा जो हमारे साथी हैं उनकी तरफ से एक प्रेशर आ था। मैंने इसलिए आज ये किया कि हम अभी किसी पार्टी पद पे नहीं है और ना रहेंगे। हम इसी तरह न्यूट्रल रह करके जो भी हमारे लायक होगा, किसी के सेवा लायक हम अगर कर पाएंगे, हम किसी के काम आ पाएँ, तो हम हाजिर रहेंगे। पार्लियामेंट की जब इलेक्शन हुई तो उसमें तेज सिंह जी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, और जैसे ही ये असेंबली वाला चुनाव की घोषणा की गई तो उसके बाद तो तेज में दिख रहे हैं। क्या वो भी रिज़ाइन डाल रहे हैं या पार्टी में काम करेंगे? नहीं, देखिए, मैं तेज सिंह जी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का अपना डिसीज़न होता है और वो बड़े सीनियर हैं और पॉलिटिक्स में वो काफ़ी समय से, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी का जो मेन हिस्सा होता है वो पॉलिटिक्स में दिया। उन्होंने हर उतार-चढ़ाव को उन्होंने देखा है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या डिसीज़न है। बाकी पार्टी के साथ तो वो हैं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि पिछले दिनों वो अभी भी वो डेली कहीं न कहीं पार्टी के साथ लिंक में हैं। बाकी ऐसा नहीं लगा। बाकी वही बात है कि आपने उनको कहीं देखा नहीं, तो वो मेरे हिसाब से अगर कहीं कमी रही होगी, तो वो मेन चीज़ होती है कि जब पार्टी किसी को नॉमिनेट कर देती है, फिर उस टीम को सँभालना उसका भी काम होता है कि वो टीम को सँभाले, क्योंकि पार्टी ने जब उसको एक ज़िम्मेवारी दे दी है तो उसको वो आगे तक उसने लेके जाना है। पार्टी का काम है लोगों को इकट्ठे करना, इकट्ठे करके फिर एक लगा देना कि ठीक है, अब ये आपका काम होगा, कुछ भी होगा कल, तो ये पहले आपने बनाना है इनको, फिर ये आपका काम करेंगे। तो बनाने से पहले उनका भी एक तालमेल बनता है कि आपस में जो कैंडिडेट है उसको तो पूरी टीम इकट्ठी करके दी होती है। कैंडिडेट का काम है कि उनको संभाल के चले। पर अगर वो कहीं गुटबाजी करने लगे, कहीं कुछ लोगों को लेकर के वो चलने लगे, तो जायज़ बात है कि दूसरे भी कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं। उनका भी कुछ अपना छोटा-मोटा समाज में रुतबा ज़रूर कोई रखता है। समाज के कुछ लोग, सब लोग जो होते हैं वो एक रास्ते पे नहीं चलते हैं। तो कुछ लोग दूसरे दरवाजे से आते हैं, कोई दूसरे से आते हैं। तो कैंडिडेट का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो सबको साथ लेकर के चले। जैसे ख़ास करके मैं कहूँगा कि बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ तभी होता है जब हम भी सबको साथ लेकर के चलें।